हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है ये है कि आपका जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, यानी जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 1, 2, 3। जी हाँ, ये 3 नंबर्स और यही तीनों आज की पाइल के सिम्बॉलिक हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों में से जो आपको पसंद हो उसे पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 1 को चुना था, नंबर 1 मेरे बगल में नंबर 1 लिख दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जून 2025 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द मैजिशियन। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए आ चुके हैं। जून का महीना आपको शुरुआत में थोड़ी निराशा दे सकता है जब आपके सोचे हुए कार्यों में अनएक्सपेक्टेशन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़े, जो आपने सोचा नहीं वो भी हो जाए। और अगर आप निगेटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पॉजिटिविटी समझ में आ जाती है और वो पॉजिटिविटी ज़्यादा है कम है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ पॉजिटिविटी का दामन पकड़ के रखते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये महीने की शुरुआत का जो पहला सप्ताह है वो आपको सिचुएशन में एक डाउनफॉल दे सकता है, लेकिन वहाँ से आप अपने आप को उठाने में 100% कामयाब हो जाएंगे। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। इस महीने में आपकी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं आपको समृद्धशाली बनाने की ओर आगे बढ़ेंगी। वे मामले जहां पर आपको पहले से पता है कि भाई इस वाले मामले में हम इन्वॉल्व होते हैं तो नुकसान हमारा होगा। जैसे अगर आप अपनी उंगली आग में डालें तो उंगली जलेगी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप उंगली आग पर रख दीजिए और ना जले। अब ये पता होने के बाद आप उंगली रखें तो फिर गलती आपकी होगी, फिर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं हुआ ना। तो ये महीना इस चीज़ में आपको इंडिकेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है या ऐसे मामलों, ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है जिसमें आपको क्लियर पता हो कि भाई इस मामले में मेरा नुकसान तो होगा ही होगा या मुझे फंसना ही होगा। तो जानबूझ के फंसेंगे तो फिर वो अलग बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरे कुछ एक योजनाएं आपकी धराशायी हो सकती हैं, जो कि मानकर चलिए 12 से 18 मई के बीच में होगा। 12 से 18 मई के बीच आपके प्लानिंग पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। आपकी योजना ना चले, लोग आपको ना समझें, कुछ लोगों का बिहेवियर आपको लेकर नकारात्मक हो जाए। ये मान के चलिए एक सप्ताह भर का मामला है और चीज़ें उसके बाद ऑटो रिजॉल्व हो जाएंगी। शांत रहिए, इत्मीनान रखिए, जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करिए, चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। अब आगे अगर आप एक टारगेट बनाते हैं इस महीने तो उसे अचीव करने में सफलता मिलेगी और सिचुएशन इस महीने कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, दोनों ही कंडीशन में आपके अकॉर्डिंग ही मुड़नी शुरू हो जाएंगी। एक अच्छी सिचुएशन को मोड़कर बुरी सिचुएशन तक लाना आपके हाथ में है, एक बुरी सिचुएशन को मोड़ के अच्छी सिचुएशन तक लाना भी इस महीने आपके ही हाथ में रहेगा। ये महीना आपको आगे बढ़ने में अगर आप चाहते हैं तो मदद देगा, नहीं चाहते हैं तो न चाहने में भी मदद दे देगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अगर आपने ग्रो करने का टारगेट लिया तो ये महीना हेल्प करेगा ग्रो करने में। अगर आपने टारगेट नहीं लिया ग्रो करने का तो ये महीना हेल्प करेगा ग्रो नहीं करने में। अगर आपने कोई नेगेटिव टारगेट बना लिया कि यार मेरा तो नुकसान ही होगा, तो ये महीना उसमें मदद करेगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने टारगेट बनाया मेरा फायदा ही होगा, तो वो भी हो जाएगा। इस महीने आप अपने आप को मैनेज करने में अच्छी तरह से कामयाब रहेंगे। दूसरों को मैनेज करने में भी ये महीना आपको अच्छी खासी मदद कर देगा। तो ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका जून 2025 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग क्षेत्रों पर क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले लव रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। इस महीने जैसा कि कार्ड का नाम है द लवर्स, आपके जीवन में प्यार के फूल खिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सामने वाले को, यानी कि जिस पर्सन को आप प्रभावित करना चाहते या चाहती हैं, उस पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। इसका ध्यान रखिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना आपके लिए शुरुआती स्टेज का काम करेगा, और एक बार आपने शुरुआत में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई, भले वो फ्रेंडशिप के लेवल से क्यों ना शुरू हो, वो आगे जाके प्रेम संबंधों में परिणत हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग अनमैरिड हैं और एक रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच इस महीने जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी, चीज़ों के और बेटर होने की पॉसिबिलिटी, और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। अब मैरिड आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है नो थिंगनेस। ये कार्ड बताता है कि प्रेम संबंधों में इस महीने आप एक दूसरे की फीलिंग को जितना ज़्यादा अंडरस्टूड करेंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिवली आप दोनों के बीच में रिफ्लेक्ट होंगी, गहराई में जाएंगी, और इस महीने आप एक दूसरे की कमियां जितनी उभारने की कोशिश करेंगे, वे भी उभर कर बाहर आ जाएंगी और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। आप दोनों को इस महीने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, या आपको अकेले भी इस महीने इतना ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपका किसी भी प्रकार का नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन ना बनने पाए। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन बनाकर रखिए, बातें करिए, प्यार की बातें करिए, फालतू की बातें करिए, ठीक, ऐसी बातें करिए जिसका कोई अर्थ ना हो, वो भी चलेगा, लेकिन करिए, क्योंकि ये आपके रिलेशन को एक नया आयाम देगा। और कपल, यानी कि जो मैरिड कपल हैं, उनके रिलेशन में इस जून के महीने में अगर आप एक और गहराई चाहते हैं, तो एक दूसरे की फीलिंग पर ध्यान दीजिए। अपनी फीलिंग को थोड़ा मैनेज करके रखिए, बहुत ज़्यादा हर्ट वर्ट होने का दिखावा मत करिए, और दूसरे की फीलिंग की परवाह करिए, चीज़ें और गहराई में उतरेंगी। अब बात करते हैं आपके फैमिली मैटर्स की। कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। परिवार के साथ रिलेशनशिप और बेटर होगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपका परिवार पर, परिवार का आप पर भरोसा पहले से बढ़ेगा। और अगर आप किसी तरह का कोई फिनेंशियल या करियर वाइज रिस्क लेना चाहते हैं, एजुकेशनल रिस्क लेना चाहते हैं, तो परिवार इसमें आपको सहयोग करे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। पारिवारिक मामलों में अगर पूरे परिवार का क्लब टारगेट कुछ है इस महीने, तो उसके भी अचीव होने की संभावना दिख रही है। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, नाम है पॉसिबिलिटीज़। ये बताता है कि अगर आप एक टारगेट इस महीने बनाते हो अपने फिनेंशियल ग्रोथ का या फिनेंशियल मामलों में किसी भी तरह का, तो उसे सिर्फ अचीव करने की कोशिश करिए, और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ेंगी। ये महीना आपको अपने आइडियोलॉजी, अपने हैबिट्स में परिवर्तन करने की योग्यता देता है, जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको ग्रो करने, टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। इस महीने किए गए इन्वेस्टमेंट या धन के लाभ होने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी दिखती है। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है क्लींजिंग द पास्ट। तो ये बताता है सबसे पहली चीज़ कि व्यापारिक मामलों में पुरानी गलतियां जो भी हुई, या जो भी नुकसान हुआ, या जो भी आपकी इमेज में डाउनफॉल आया, उन सारी चीज़ों को दिमाग से एक तरफ कर दीजिए। निकाल तो नहीं सकते, तो एक तरफ किनारे रख दीजिए सबसे पहले, और फ्रेश माइंड से काम को शुरू करिए, या अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन में लगिए और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अगर आप अपने आप को पास्ट से कंपेयर करते हैं, पास्ट आपका चाहे अच्छा कंपैरिजन हो जाए चाहे बुरा हो जाए, पॉजिटिव कंपैरिजन भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, नेगेटिव कंपैरिजन भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए पास्ट से कंपैरिजन नहीं करना है। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोगों की बातें, तीसरे लोगों की बातें, चौथे, पाँचवें, 10वें, 20वें लोगों की बातें
सुन करके अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशनल मैटर्स में डिसीजन नहीं लेना है। सुनना सबकी है, लेकिन सोच करके, विचार करके, ठंडे दिमाग से फैसला करना खुद अकेले रहेगा, याद रखिएगा। एजुकेशन मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है प्लेफुलनेस। जून का महीना छुट्टियों का होता है, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है, छुट्टियां एक तरफ हैं। ये है कार्ड का नाम प्लेफुलनेस, खेल का आनंद लीजिए, सीधा सीधा मतलब। तो ये यही बताता है कि आप अगर इस जून के महीने में अपने एजुकेशनल मैटर्स में चीज़ों को बहुत हैवीली ले लेते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगी। आपको लाइटली लेना है। लाइटली कैसे लेंगे? जैसे उन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ जिनके समर वेकेशन जून में हो जाते हैं, तो जून में क्या करिए कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अपनी बुक को एक बार पूरा पढ़ डालो, सारी बुक को एक बार पढ़ डालो। जैसे लोग नॉवल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ डालो, शुरू से शुरू करो और ख़त्म। एक दिन में एक सब्जेक्ट की बुक अगर आपने ध्यान दिया तो एक दिन, मतलब छोटे बच्चों का एक दिन, बड़े बच्चों का मान के चलिए 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। लोग 500-500 पेज की नॉवल पढ़ जाते हैं एक दिन में। नॉवल की तरह रीड कर डालिए। यही है प्लेफुलनेस, सिर्फ शुरू करिए और अंत करिए, बस बात खत्म। और वे लोग भी जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यही रूल अप्लाइड होगा कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड करने में, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग में ठूंस लेने में दिमाग मत लगाइए, बस कोर्स को कंप्लीट करने पर फोकस करिए। चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो जाएंगी और आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है लेजीनेस। ये कार्ड हमें 2-3 बातें बताता है। सबसे पहली चीज़ कहता है कि लिक्विड चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा लेना है। वैसे भी जून का महीना गर्मी का है, तो लिक्विड पीजिए। अगर आप ठंडी जगहों पे रहते हैं तो भी लिक्विड का आनंद लीजिए, यह आपकी हेल्थ में इस महीने इंप्रूवमेंट देगा। दूसरा, हेल्थ को लेकर चीज़ें दिमाग पे नहीं चढ़ानी है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अपने दिमाग पर चढ़ा लें तो गड़बड़ हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और इस वजह से, क्योंकि वे उसको फील ज़रूरत से ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है। तो ज़रा फील कम करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं उनका अगर बॉडी हल्का सा गर्म हो और आप कहें कि अरे आपको बुखार है क्या, तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं इतना गर्म नॉर्मली रहता हूँ। और ऐसे लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव करता है। तो प्लेफुल रहिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए। अगर कोई छुट्टी वुट्टी पर जाना है तो जून के महीने में वो भी कराइए, कहीं घूम आइए। लिक्विड कंजम्पशन को बढ़ा लीजिए। लिक्विड कंजम्पशन में जूस, फ्रूट्स, जो रस वाले फ्रूट्स आते हैं वो भी काम करेंगे, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये महीना आपको अपना ध्यान रखने के लिए भी थोड़ा सा फोर्स करता है, जहाँ पर आप जानबूझ के अपनी हेल्थ को डिस्टर्बेंस में ना लेकर आएँ, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये था आपकी रीडिंग कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 2 चुना था, नंबर 2 मेरे बगल में नंबर 2 लिख दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए जून 2025 पाइल नंबर 2 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द एम्प्रेस और लास्ट कार्ड आपके लिए है द हेरोफेंट। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए अपीयर। जून का महीना क्या लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। सबसे पहले पारिवारिक मामलों में समृद्धि, खुशी, खुशहाली। दूसरा, अच्छा चलिए पहले थोड़ी पॉजिटिव बातें बता देते हैं, फिर नेगेटिव पे चलते हैं। सिचुएशन में, रिलेशन में या किसी भी तरह के संबंधों में ये महीना एक पॉजिटिव अप्रोच देता है, जहां 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडली हो, फैमिली हो या लव रिलेशनशिप हो, इम्प्रूवमेंट दिखती है। आपकी योजना थोड़ी डिले जा सकती है, उसे लेकर थोड़ा तैयार रहने की ज़रूरत है। और योजना के थोड़ा लंबा खींचने पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इतना ध्यान देना है कि ये सही ट्रैक पे है या नहीं है। अगर ट्रैक सही है तो मामला ठीक है, फिर रिजल्ट अच्छा आ जाएगा।
इसको स्किप करके आगे चलते हैं। सिचुएशन में जो आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, टारगेट करेंगे या किसी मौके का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा तो उसका आपको लाभ मिलेगा। इस महीने मन पवित्र शांत रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी और आप अपने आप को अपने कर्म में लगाए रखने में अपना मोटिवेशन बनाए रखेंगे। अभी मैंने ये नहीं कहा कर्म में लगाए रखेंगे, नहीं, सिर्फ मोटिवेशन। मेंटल चल रहा है लेकिन फिजिकल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मालूम है कि करना चाहिए और अब करना चाहिए, उसमें आपका मन टालमटोल करेगा। आपको मालूम है कि अब इस सिचुएशन को इस तरह घुमाना है, मुझे यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका दिल टालमटोल करेगा। तो उस टालमटोल को इंटेंशनली तोड़ना है कि नहीं, मुझे टालमटोल नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं और आपने सोचा कि भाई जून का महीना है। अब जून के महीने में कभी कभी होता है, कुछ लोकेशंस पर होता है कि थोड़ा लेट इवनिंग, जैसे 9 बजे तक कस्टमर चलते रहते हैं, 10 बजे तक कस्टमर चलते हैं, ठीक। तो भाई आपने सोचा कि दोपहर में हम 2 घंटे अपना क्लोज़ कर लें शॉप और इधर 1 घंटे बढ़ा लें शाम को। तो 2 घंटे क्लोज़ करने वाला तो हो जाएगा, लेकिन कहता 1 घंटे शाम को बढ़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अकर्मण्यता आ जाएगी, आप काम नहीं करना चाहेंगे। तो वहाँ इंटेंशनली खुद को फोर्स करना है कि नहीं, मुझे ये करना है। ऐसे आपके एजुकेशन में, ऐसे आपके रिलेशन में भी हो सकता है। पता है कि अब यहाँ पर चीज़ें जो डिस्टर्ब हैं, इसको क्लोज करने, क्लियर करने के लिए क्या करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो वो टालमटोल वाली स्थिति मन को डिस्टर्ब करेगी, काम को डिस्टर्ब करेगी और आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक ग्लैंस में देखें कि जून का महीना कैसा रहेगा, तो ये पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है और अचीवेबल भी रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका जून का महीना जीवन के अलग अलग मामलों पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर क्या लेकर के आ रहा है। लव रिलेशनशिप, अनमैरिड कपल आपके लिए है। ऑर्डिनरीनेस, ये 2 बातें बताता है। सबसे पहला, अगर लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है और आप एक पार्टनर को सीक आउट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, चुपचाप रहिए, शांत रहिए। पार्टनर खुद से कनेक्ट होगा या होगी। ये महीना आपको अपने मन को खुश रखने, शांत रखने और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाने के लिए संकेत करता है। अनमैरिड में वे लोग जिनके साथ पार्टनर हैं, तो यहाँ बताता है कि पार्टनर की फीलिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन अपनी फीलिंग हर्ट करके उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करनी है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि मेरी वाली भी ना हर्ट हो अगर हम आपकी फीलिंग की परवाह करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। मैरिड कपल आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है टोटैलिटी, बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कहता है आप एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, पति पत्नी है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। रिलेशन क्या है, मोटरसाइकिल का 2 पहिया, आगे का पीछे का। अब चाहे पति आगे पत्नी पीछे, चाहे पत्नी आगे पति पीछे, फर्क नहीं पड़ता। एक पहिया निकाल लें तो गाड़ी नहीं चलेगी, पीछे वाला निकालें तो भी नहीं चलेगी, आगे वाला निकालें तो भी नहीं चलेगी। दैट मीन्स आप दोनों इक्वल बराबर के योगदान देते हैं, तब आपका रिलेशन चलता है। और ये रिलेशन इस वजह से नहीं चल रहा कि आप गाड़ी के 2 पहिए और दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिसमें पहिया तो लगा लेकिन मोटरसाइकिल चल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि फिर अब इंजन ही काम नहीं कर रहा है ना, तेल नहीं है। दैट मीन्स कि जो चीज़ आपके जीवन, पहला तो यह समझना कि हम दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक गाड़ी मतलब दुपहिया गाड़ी है, 4 पहिया वाली नहीं है। 4 पहिया के भी 2 निकालें तो नहीं चलेगी, ठीक। लेकिन 4 की ज़रूरत नहीं है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा, फोरसम हो जाएगा। तो एक तो ये समझना है कि हम एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं। दूसरा, आपके रिलेशन का जो फ्यूल है वो आप दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट और ट्रस्टवर्दी होना है, इसे ज़रा बचाना है। इस महीने आप अपने संबंधों में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एक दूसरे पर भरोसा करने में लाएंगे, उतना चीज़ें बेहतर होंगी। और जितना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ट्रस्ट करने में, उतना डिस्टर्बेंस भी आएगी। तो ये चीज़ अब आपके हाथ में है कि इस महीने आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते हो। फैमिली मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है सक्सेस। ये कहता है कि परिवार आपके पक्ष में रहेगा, परिवार आपको पीछे से सपोर्ट करेगा और कुछ मामलों में आपको राह दिखाने, एडवाइस करने का भी काम कर सकता है। तो फैमिली के द्वारा दिखाई गई राह को जरा टटोलना, समझना और फिर आपको भी सही लगेगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो उस पर काम कर लीजिएगा। फिर वहाँ ईगो नहीं लेना कि यार हमको कोई ज्ञान कैसे दे सकता है। दूसरा, जिन मामलों में परिवार आपको पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर थोड़ा सावधान, थोड़ा ज़्यादा सावधान होना है,
क्योंकि आगे गड्ढा हो सकता है। पता चला पीछे से पुश कर रहे हैं ना लोग, आप आगे हैं, लोग पीछे हैं, अरे चले चलो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, पता लगा आगे गड्ढा, पीछे वालों को पता ही नहीं था, धकेल दिया। अब कहें यार पीछे वालों ने धक्का मार दिया, नहीं गलती उनकी नहीं आपकी, आप आगे थे भाई, तो आपको देखना था ना कि आगे गड्ढा है कि नहीं गड्ढा। तो बस इसको ध्यान देना है, जरा उस फैमिली की वाहवाही में फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना है ना, थोड़ा सा कंट्रोल्ड और मैनेज्ड रहना है, तो चीज़ें बढ़िया से मैनेज हो जाएंगी। ये महीना पारिवारिक मामलों में बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। ये कहता है कि फिनेंशियल मामलों में आप अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं तो योजना के अनुसार सफलता मिलेगी। दूसरा, किसी मैटर में, किसी सिचुएशन में फिनेंशियल अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी ये महीना सपोर्ट कर रहा है। ऑक्यूपेशन, अच्छा एक और चीज़ है, फिनेंशियल मामलों में ये महीना आपकी इनकम बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है, ट्रैवलिंग का मतलब होता है घूमना टहलना। ये कहता है कि इस चीज़ को समझना है कि आपका जो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है वो 12 महीना एक सिनेरियो में नहीं चलेगा, उसमें अप्स डाउन्स आएंगे और इन अप्स डाउन्स के अकॉर्डिंग अपनी योजना में थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन करने जरूरी हैं, क्योंकि वो परिवर्तन आपके ऑक्यूपेशन में आपको स्टेबिलिटी या स्थिरता देते हैं और सहयोग भी करते हैं। इन चीज़ों के अलावा अगर आप प्रोफेशनल मैटर्स में किसी प्रकार के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर काम करते हैं तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन टारगेट अचीव हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि आप खुद प्लान करके अपने प्लान पर काम ना करें, तो आपको ये करना पड़ेगा इंटेंशनली कि अपने प्लान पर काम करिए और सक्सेस को आने दीजिए। एजुकेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है मोमेंट टू मोमेंट। ये कहता है कि आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको एजुकेशन के मामले में अभी क्या करना है। अगर आपकी 10 बुक्स का एक सिलेबस है तो सबसे पहले सोचिए 10 में से कौन सी पढ़नी है, जो पढ़नी है उसे बाहर निकालिए, 9 को उठा के रख दीजिए, वो ख़त्म हो जाए फिर एक और निकालिए, ख़त्म हो जाए फिर एक और निकालिए। मोमेंट टू मोमेंट एक एक कदम करके चलते जाइए और सफलता आपके कदमों में बिछती जाएगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कहता है कि अपने मन की आवाज़ सुनो। कई बार हमको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ ठीक होगी। लोग बहुत पतले हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार हम थोड़ा सा ना ऐसी चीज़ें खाएं जिससे थोड़ा शरीर बन जाए, लेकिन फिर उनका अंदर से दिल कह रहा होता है नहीं यार हमारा फिगर ठीक है, लोग हमें पतलू 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 कह रहे हैं, लोगों को छोड़ो हम तो ठीक हैं, क्योंकि एक बार फूल गए तो पिचकेंगे नहीं। तो कहता अंदर की आवाज़ सही है, अंतरात्मा की सुनो। जैसे कई बार बहुत सारे लोग मोटे होते हैं अब मोटा होना भी एक शेप है, गोल भी शेप होता है। अंतरात्मा कह रही है कि वजन गिराना है, लेकिन दिल और जुबान है कि मानती नहीं, कि नहीं जो मिले सब ठूंस लो। तो वहाँ पर अंतरात्मा की बात को सुनना है। अंतरात्मा आपकी हेल्थ के लिए क्या कह रही है, सबसे पहले ये सुनना है, ध्यान देना है। कई बार ये मम्मियों के साथ होता है, उनकी अंतरात्मा उन्हें कहती है कि यार हेल्थ के मामले में ये करना है, लेकिन फिर दिमाग कहता है नहीं यार परिवार तो ये चाहता है यही करो। अरे छोड़ो थोड़ा देर के लिए फैमिली को, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, पहले खुद पे ध्यान दें। दूसरा अब ये हो गया। दूसरा हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अगर किसी तरह की कोई समस्या का सामना कर रहे हैं और मोस्टली वो समस्या मानसिक तनाव से जुड़ी ज़्यादा है, तो फिर चांदनी रात में, अब चांदनी रात का जो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है द्वादशी से लेकर के, ठीक है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 3 दिन महीने में आपको एक बार मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि फिर अगले द्वादशी को फिर चंद्रमा दिखता नहीं है। तो इन द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इन 3 दिनों में आपको चंद्रमा के सानिध्य में 10 मिनट कम से कम बैठना है। छत पे, बालकनी में, जहाँ भी चंद्रमा का प्रकाश आपके पास आ रहा है वहाँ पर आप कुर्सी लगा लें, दरी बिछा लें, बैठ जाएं और उसके प्रकाश का आस्वादन करें, फील करें कि ये प्रकाश आपकी बॉडी पर पड़ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ये आपको हीलिंग में मदद करेगा, बॉडी को इंटरनल हील करेगा और मन के दबाव को बहुत ज़्यादा मैनेज भी करने का काम करेगा। इन चीज़ों के अलावा हेल्थ में कोई बड़ा इशू इस महीने नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा।
रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नंबर 3 चुना था, मेरे बगल में नंबर 3 लिख दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है द एम्परर और अंतिम कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। महीने की शुरुआत अच्छी और महीने का जो क्लोज़र है वो थोड़ा धीमा रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपनी जिद छोड़ देते हैं तो फिर महीने का क्लोज़र भी धीमा नहीं रहेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इस महीने स्वास्थ्य लाभ होगा, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, परिवार के साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण और माहौल का एंजॉय करेंगे। आप इस महीने अपनी योजनाओं, कार्य योजनाओं में सफल हो जाएंगे अगर अपने टारगेट से हटते नहीं हैं तो। और 15 जून के बाद में आप जिस बात पर एक बार अपना मन बना लेंगे वो करके रहेंगे, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। अगर आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना तो फिर नहीं करेंगे, और मन बना लिया कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे आसमान गिर पड़े लेकिन यही करना है तो वही करेंगे। इस महीने आप अपनी महत्वाकांक्षा से हार सकते हैं, जो आपका इंथुजियाज्म है वही आपको डिफीट कर सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एग्जेजरेट नहीं करना चीज़ों को, और अपने मन को अपने आप के साथ ही एक कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व की सिचुएशन में नहीं डालना है। ये महीना पॉजिटिव है, अच्छा है और आपको ग्रोथ देगा। लेकिन अगर आप निगेटिविटी को पकड़ लेते हैं तो ये महीने का 15 तारीख के बाद सिचुएशन सब नेगेटिव होता चला जाएगा। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ये महीना आपको क्या दे रहा है, कैसा रहेगा और आपको क्या करना है। लव रिलेशनशिप, अनमैरिड कपल आपके लिए नो थिंगनेस। ये कार्ड कहता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप अनमैरिड हैं और एक रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करें, नहीं, थोड़ा शांत रहें और रिलेशन को पनपने दें। फूल स्वयं से खिलता है। अगर एक गुलाब का फूल हो और कली, गुलाब की कली हो और कली कोशिश करे कि मैं गुलाब बन जाऊं तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो अपने आप गुलाब का फूल बन जाएगी। तो आपके रिलेशन में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने होने की पॉसिबिलिटी। दूसरा, उन लोगों के लिए जिनका अभी कोई पार्टनर नहीं है, अनमैरिड है, ये महीना आपको अभी नए पार्टनर के मामले में सफलता नहीं देगा। ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट और उम्मीद ना करें। मैरिड कपल रिलेशनशिप आपका जो है लव रिलेशनशिप, उसके लिए कार्ड अपियर हुआ है माइंड। ये हमें दो बातें बताता है। पहला कहता है कि अपने पार्टनर के बारे में आप जो सोचना शुरू करते या शुरू करती हैं, आपका दिमाग आपके पार्टनर की वो इमेज बनाता चला जाता है। जैसे अगर मैरिड कपल में कोई पुरुष सोचे कि यार मेरी पत्नी एवरेज सुंदर है, हाँ ठीक है यार, बहुत सारी लड़कियां हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम भी आ गया है तो बहुत सारी हैं सुंदर, ये भी एवरेज है, तो उसे सचमुच अपनी वाली एवरेज दिखने लगेगी। और अगर वही पर्सन सोचे कि नहीं मेरी वाली से सुंदर कोई नहीं, तो उसे मेरी वाली ही सबसे सुंदर दिखेगी, मतलब अपनी वाली सबसे सुंदर दिखेगी। बिल्कुल यही चीज़ पत्नी पर लागू होगी। वो अपने पति के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच लेगी, दिमाग पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव लेगी, निगेटिव जाएगा। एक तो ये हो गया, तो अपने माइंड को शांत रखना है और पॉजिटिव अप्रोच में रखना है। दूसरा, अपने लाइफ पार्टनर के पास्ट को प्रेजेंट में कंपैरिजन नहीं करना है। क्या गलतियां उसने की थीं, अभी क्या कर रही है, कर रहा है, ज़रा इसकी कंपैरिजन ना करें। अगर ये नहीं करते कहने का सीधा मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा अपने मैरिड रिलेशनशिप में दिमाग नहीं लगाते और चीज़ों को लाइट वेट लेके चलते हैं तो बहुत बढ़िया ये महीना चलेगा, वरना झगड़े झंझट होने की पॉसिबिलिटी। फैमिली मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है द बर्डन। ये बताता है कि परिवार के मामले में थोड़ा परिवार की सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिवार की कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उन मामलों में जहाँ परिवार आपको गर्दन पकड़कर
झुका करके डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वहाँ विद्रोह कर देना है। बाकी ये महीना ठीक है, पारिवारिक मामलों में चीज़ें एक स्तर तक, एक लेवल तक आपके फेवर में रहेंगी और आपको भी एक लेवल तक परिवार के प्रति पॉजिटिव बने रहना है। परिवार एक लेवल के बाद आपके लिए नेगेटिव अप्रोच में आ सकता है, आपको भी परिवार के लिए एक नेगेटिव अप्रोच लेना है अगर आप अपने मैटर्स में चीज़ों को एक नेगेटिव सेंस में फील कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं आपके फिनेंशियल मैटर्स की। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है कंपैरिजन। कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि स्वयं की तुलना नहीं करनी है और स्वयं की तुलना करनी है। खुद का कंपैरिजन मत करो, और जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। अब इसको समझें, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ एक नेगेटिव कंपैरिजन में आ जाएं कि भाई उसने तो इतनी सक्सेस हासिल करी और हमने इतना फेलियर, तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव कंपैरिजन में आ जाएं कि भाई फला व्यक्ति ने इतनी सक्सेस हासिल करी है, तो भाई उसके उतने ही बॉडी पार्ट्स हैं जितने हमारे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि उसके 4 हाथ लगे हुए हैं। तो पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं तो फिनेंशियल मामलों में ये महीना गेन देगा, तरक्की देगा। और अगर नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें ये महीना आपको एक नकारात्मक सिचुएशन देगा जहां आपको पैसे के नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ओवरऑल ये महीना गेन देना चाहता है, थोड़ा ध्यान रखिए। ऑक्यूपेशन मामले में कार्ड अपेयर हुआ है द फूल। ये कहता है स्वयं पर भरोसा करो। आगे कहता है स्वयं के विश्वास पर विश्वास करो, और आगे कहता है स्वयं के विश्वास पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा ट्रस्ट तुम्हें तुम्हारे ही साथ इंटरलिंक कर देगा और प्रोफेशनल मैटर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रिस्क और रिस्क हर तरह की सिचुएशन को मैनेज करने की क्षमता क्रिएट कर देगा। ये महीना आगे बढ़ने के लिए, नए वेंचर में शामिल होने के लिए, अपने व्यापार, अपने ऑक्यूपेशन को नई दिशा देने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिशा में काम करते हैं तो आपको श्योर शॉर्ट सफलता मिलेगी, लेकिन जिद में नहीं आना है। अगर जिद में आते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। एजुकेशन के मैटर पर कार्ड अपियर हुआ है गाइडेंस। ये कहता है अगर एजुकेशनल मैटर्स में कोई समझदार व्यक्ति आपको कुछ गाइड करता है तो उसकी बात की परवाह करनी है, सुनना है। जरूरी नहीं आप मान ही जाएं, वो बाद में देखेंगे, पहले तो सुन लेते हैं। दूसरा कहता है कि ये खोजने की बजाय कि मुझे कौन गाइड कर सकता है, ये देखें कि क्या हम खुद को गाइड कर सकते हैं या नहीं। आपके एजुकेशनल मैटर्स में ये ज़्यादा सफिशिएंट होगा, क्योंकि कहता है कि एजुकेशन के मैटर में इसको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और बस इसे वो करते जाना है और चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इस महीने आपके क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपियर हुआ है द क्रिएटर। ये कार्ड हमें पहली इन्फॉर्मेशन जो देता है, कहता है अगर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में किसी प्रकार की कोई बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है या कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस चल रही है तो शांत कहीं बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा लगाएं और बंद आँखों से एक ज्योति मतलब एक लौ, एक दीपक की जो लौ होती है उसे देखने की कोशिश करें। आंखें बंद, कोई दिया सामने नहीं है, और बंद आंखों से देखें कि एक दीपक की ज्योति जल रही है और बस उसे देखें। अगर आपने सही तरीके से किया तो और कर लिया तो मान के चलिए लगेगा समय, कुछ लोगों को 20 दिन 25 दिन लग सकता है, लेकिन वो ज्योति आपको फील होनी और दिखनी शुरू हो जाएगी और वो ज्योति आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती चली जाएगी। दूसरे, इस महीने मन को शांत रखें, शांत जगहों पर जाएं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और अपनी गहरी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर ना करें जिससे मानसिक दबाव दिमाग पर ना बने, और हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये इम्प्रूव करेगा। इन चीज़ों के अलावा इस महीने आपको हेल्थ से जुड़े मामलों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और आपकी हेल्थ में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा देगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।